आप सबको याद होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर में इसी तरह से भ्रम फैलाया संविधान की किताब लेकर, पर वो किताब केवल दिखाने के लिए था, पढ़ने के लिए, समझने के लिए नहीं था। राज्य में हमने जो आरक्षण किया है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप किया है। देश के अनेक राज्यों में इसी पद्धति से अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, ऐसे अनेक राज्यों में। और उन राज्यों में जो कुछ हुआ है उसका अध्ययन भी हमने किया है। उन राज्यों को अध्ययन करने के बाद अधिकतम लाभ अन्य पिछड़ा वर्ग को हो, ये हमने सुनिश्चित किया है। अन्य राज्यों की तुलना में हमारी प्रक्रिया, हमारी व्यवस्था अन्य राज्यों से अधिक पिछड़े वर्ग के हित में है। झारखंड की सरकार ने, कांग्रेस की समर्थन वाली सरकार थी झारखंड में, आयोग तो उन्होंने गठित किया पर उसकी रिपोर्ट नहीं आई। और ये कांग्रेस पार्टी बताए जो आरक्षण को लेकर हल्ला कर रहे हैं, वहां अन्य पिछड़ा वर्ग को कितना आरक्षण मिला जहां पर उनकी गठबंधन की सरकार है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वहां कोई आरक्षण नहीं हुआ। आरक्षण शून्य झारखंड में हुआ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, जहां पर कांग्रेस की समर्थन वाली सरकार है। ये कांग्रेस के नेता अनावश्यक रूप से भ्रम फैला रहे हैं। आज ये मुद्दा विहीन है, आज इनके पास कोई मुद्दे नहीं है और इसलिए जनता के बीच भ्रम फैला रहे हैं। कांग्रेस की राजनीति 3 बातों पर हमेशा निर्भर रही है: भय, भ्रम और भ्रष्टाचार। ये 3 नीति कांग्रेस की रहती है। यहां भी यही, ये भ्रम फैलाने का। देखिए, आज जैसा आपको पता है कि चुनाव भी आने वाला है। इन परिस्थितियों में किस प्रकार से कुंभ दर्शन की योजना बनेगी ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन हम सब के लिए वो पवित्र स्नान, इतने लंबे समय बाद आने वाला ये प्रयागराज का महाकुंभ है। हम सब के मन में इच्छा है, जिस प्रकार से महाकुंभ अलौकिक रूप से संपन्न हो रहा है, इतनी बड़ी पैमाने पर लोग जहां कर वहां स्नान कर रहे हैं, हम सब के मन में भी है, तो निश्चित रूप से जाएंगे। लेकिन सरकार के लेवल पर जो तैयारी है, वो जो परिस्थितियां हैं आज सामने, चुनाव और अन्य बातों को देखते हुए इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय करेंगे।